हेलो एवरीवन। तो एक प्यारी सी स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है टोकटा करके पत्नी को किया वश में। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत खेती बाड़ी थी, गाय भैंस थी। उसके गोदाम अनाज से भरे हुए थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस किसान को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। उसके पास गाय होकर भी किसान को दूध खीर के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने की शौकीन और मतलबी थी। उसे अपने पति से कोई मतलब नहीं था। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वह खीर पूरी तो कभी रबड़ी बनाकर खाती, लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा रूखा सूखा देती। वो यही सोचता, इतना काम करने के बाद भी कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। किसान सोचता और मन ही मन में कहता, घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में बात जरूर करूँगा। जब वह शाम को खेत से घर आया तो उसने पत्नी से कहा, कभी तो खाने में दूध भेज दिया करो। घर में दूध होने का क्या फ़ायदा जब पीने को ही ना मिले। उस पर उसकी पत्नी ने कहा, कौन सा दूध और कैसा दूध, कुछ भी मत बोलो। एक तो भैंस पहले से ही कम दूध देती है, ऊपर से घर में एक बिल्ली है, आधा दूध तो वही पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुप बैठ गया और कुछ ना बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी घर वापस आया। घर आते ही उसको खीर पूरी की खुशबू आने लगी। किसान उसी जगह पर रुक गया और सोचने लगा, आज तो कोई त्योहार भी नहीं, तो फिर आज खीर पूरी बनाने का क्या कारण हो सकता है। कुछ तो बात है, सोचकर किसान अपने घर की ओर जाने लगा। रसोई घर में आते ही किसान चौंक गया, क्योंकि उसकी बीबी ने खीर एक बड़े से बर्तन में छिपाकर रख दी और वह पूरियां बनाने में लग गई। अपने पति को आते देख पहले तो वह चौंक गई, फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर आ गए। किसान बोला, आज खेत में कुछ काम नहीं था, खेत में खाली बैठने से तो अच्छा है घर पर ही आराम करूं, इसलिए घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आज कोई त्योहार नहीं है तो फिर तुमने खीर पूरी क्यों बनाई है। किसान की बीबी बोली, आप ही तो बोलते थे कुछ अच्छा बनाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही बना लूं। लेकिन अच्छा हुआ जो आप ही घर आ गए, हम साथ में खाएंगे। उस दिन किसान ने पेट भर के खीर पूरी खाई, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें साफ हो गई कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी तो उसने खीर बनाकर छिपा कर रख दी थी। वो तो आज मैंने देख लिया, इसका मतलब वो मेरे पीठ पीछे अच्छा अच्छा बनाकर खाती है। चाहे मुझे खाना ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सब सोचते सोचते किसान अपने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में बहुत से विचार आने लगे कि अपनी पत्नी को कैसे सबक सिखाऊं। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिला। गांव से कुछ दूरी पर एक टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में चला गया। फिर क्या, किसान ने उस बूढ़ी औरत को अपनी पत्नी के बारे में सब बता दिया। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं तुम्हें 2 मिट्टी की मूर्ति देती हूँ और उन कोनों में रख देना, जिससे वो किसी को दिखाई ना दे। फिर देखना क्या होता है। फिर बुढ़िया वो मिट्टी की 2 मूर्ति किसान को दे दी। जैसा उस बुढ़िया ने कहा था, किसान ने वैसा ही किया।
उन दोनों मूर्तियों को अपने घर में छिपा दिया और अपने खेत में काम करने चला गया। जैसे ही किसान घर से निकला, उसकी पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए और घर के काम में लग गई। जब घर का काम खत्म हो गया तो उसे भूख लगी। उसने सोचा आज लौकी का हलवा बना के खाया जाए। कुछ ही देर में उसने लौकी का हलवा भी बना लिया और खाने के लिए बैठ गई। तो क्या उसे कुछ आवाज आई, खा रही है। किसान की पत्नी ने पहले तो अनसुना कर दिया, फिर उसे आवाज आई, इतना खाएगी, हमें भी दे दे कुछ। किसान की पत्नी बुरी तरह डर गई और सोचने लगी, जब घर में कोई नहीं है तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने घर में देखना शुरू कर दिया, घर में तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज़, वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में दूसरी मूर्ति बोलने लगी, जब इतना डरती है तो छिप छिप कर खाती क्यों है। लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही डर गई। उसे लगा घर में कोई भूत घुस गया है। फिर क्या, उसने कुछ भी नहीं सोचा और भागी भागी खेत पर पहुंच गई और बहुत डरी हुई थी। उसको इतना डरा हुआ देख किसान ने पूछा, क्या हुआ जो इतनी डरी हुई हो। वो बोली, घर में भूत है। किसान बोला, क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या। फिर किसान की पत्नी ने बताना शुरू किया, आज घर में थोड़ा सा दूध था, मैंने सोचा आपके लिए लौकी का हलवा बना लूं। हलवा बना के रखा ही था, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी और मैं यहाँ आ गई। किसान ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन है। जब वो पहुँचा तो कुछ भी नहीं था। किसान बोला, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। दूसरे दिन किसान की पत्नी ने सोचा कि कल के भूत आज नहीं होंगे, क्यों ना आज रस मलाई बना के खाई जाए। जैसे ही वो रस मलाई बनाकर खाने बैठी, फिर वही सब शुरू हो गया। अब तो किसान की पत्नी की हालत ही खराब हो गई और उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर क्या, वो भागकर खेत पर पहुंच गई। फिर उसने किसान को सब बता दिया। किसान समझ गया, ये सब जो हो रहा है वो उस बुढ़िया की दो मूर्तियों का कमाल है। किसान बोला, इसका मतलब तुम मेरे पीछे अच्छा अच्छा खाना बना के खाती हो, इसलिए तो ये सब हो रहा है। अगर तुमने ये सब करना नहीं छोड़ा तो ये भूत ऐसे ही परेशान करेंगे। अगर तुम ये सब करना छोड़ दो तो ये भूत तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और मैं इनको घर से भी निकाल दूंगा। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, आज से आपके पीछे कभी भी ये गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दो, इस मुसीबत से मुझे बचा लो। फिर क्या, किसान ने उसे माफ़ कर दिया और उसके आंसू पोंछकर उसे गले लगा लिया। वह पत्नी को साथ लेकर घर वापस आया और एक लाठी लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वह घर के बाहर ही रुक गई। और तभी किसान ने मौके का फायदा उठाकर उन दोनों मूर्तियों को निकाल कर तोड़ दिया और मिट्टी को एक थैले में भर लिया। उस दिन के बाद किसान की भी चांदी चांदी हो गई। अब वह रोज अच्छा खाना खाता और इस तरह वो किसान भी खुश रहने लगा और फिर खुश होकर खेत में काम करने लगा। फिर वो उस बुढ़िया के पास गया और वो थैला जिसमें उसने मूर्ति वाली मिट्टी भरी थी बुढ़िया को दे दिया और उसे धन्यवाद बोलकर अपने घर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी पति से छिपकर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो आपके पति की कमाई का है, इसलिए दोनों को साथ में खाना चाहिए। इससे
प्यार बढ़ता है। दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।